कल रात भर इतनी मोटी बारिश और कल रात से लाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। मालकोट, गणौत, मतलब बिजली के जो पुल थे वो टूट गए हैं। अब लाइट कब आएगी वो भी कुछ नहीं पता। और ऊपर से है कि रोड भी जगह जगह ब्लॉक हो गए हैं और जो हमारे गांव तक जो रोड आ रही थी वहाँ पे भी रोड टूटी हुई है, तो ये नुकसान हो गया है। और हमारी तैयारी हो रही है मालकोट जाने की, क्योंकि तिलबाखे में जो जिगर जी खत्म हुए थे उनकी बरसी का सामान लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी भी हो रहा है। तो हम घर से ना 3 बजे निकले थे और अभी 6 बजने वाले हैं, तो पूरे 3 घंटे हमें लग गए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे खूबसूरत गांव तेवा खैक से। बाकी आप लोगों को पता, कल रात भर इतनी मोटी बारिश हुई ना, इतनी मोटी बारिश कि क्या ही मैं आपको बता दूं। और कल रात से लाइट भी नहीं है और इतनी मोटी बारिश के बाद जब सुबह उठे तब पता चला कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। मालकोट, गणौत, मतलब बिजली के जो पुल थे वो टूट गए हैं। अब लाइट कब आएगी वो भी कुछ नहीं पता। इन्वर्टर है पर कब तक साथ देगा वो भी नहीं पता। और ऊपर से है कि रोड भी जगह जगह ब्लॉक हो गए हैं और जो हमारे गांव तक जो रोड आ रही थी वहाँ पे भी रोड टूटी हुई है, तो ये नुकसान हो गया है। अभी और क्या क्या नुकसान है वो तो कुछ नहीं पता। दूसरी बात यह है कि हर किसी के घर के अंदर से पानी आ रहा है, मतलब हर किसी के लगा लो कि बीच की बखली में बस 1-2 को छोड़ के सबके घर से पानी, ठीक है। बाकी तिलबाखे मिलबाखे का कुछ नहीं पता मुझे। अब धीरे धीरे जब पता चलेगा तो तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो इतनी बारिश क्यों ही चाहिए थी, मतलब चलो बारिश हो रही है, रिमझिम हो रही, पर ऐसी कंडीशन की रोड ब्लॉक हो जा रही है, बिजली के पुल टूट जा रहे हैं और घरों के अंदर से पानी आ रहा है। बहुत बेकार सीन है ये, बहुत ही बेकार भाई। और ये देखो यूवी, ए भैया है तो ये दीवार में भी गैर चालान की है, तो यहाँ पे चलाए तो टाइल में चला है। ओ टीटी, एक बार उसने अपने कपड़े गीले करे, मैंने चेंज करवाया उसके कपड़े। तो बरसात में गीले करो तो कपड़े पकड़। ये गाड़ी कहाँ से लेके आए? ये पर वे सुमन ने दिया वो। तो यूवी ने देखो इतने सारे बिखेर दिए हैं यहाँ पे, और परी उनको संभाल रही है। हैं पर यूवी इसे नहीं, ये वैसे भी खराब हो रखा है बेटा वो। चलो पढ़ाई करो, अब ए फॉर एप्पल करो, चलो है ना, ए फॉर एप्पल बोलो। ये देखो ये परी समेट। हाँ, और यहाँ पे सासू जी और दादी जी हैं। तो अभी यूवी की बुआ पढ़ा रही है यूवी को, है ना परी? ए परी पढ़ा ए फॉर एप्पल, कहाँ है वो बुक? और जो यूवी ने अभी तक सीखा है वो अपनी दादी को बता रहा है वो। ओ टीट, बैट बोला इसका ये मारा नहीं है बैट। ये बाबा गेट कौन है? गेट गाड़ी टीट यो ये भाई गाइस बड़े, ये भाई गाई देखा कौन कौन गाई देखा कौन सी मैं बताओ वाला। दादी बताओ, आप दादी 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 बताओ। हाँ नहीं माने देन दिल एला दी। दादी बताओ। सी फॉर गोर गोर कहाँ क्यों हुई? टीट चलता चलता चल चल टीट हुई, आओ चल 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 चल। तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो रही है मालकोट जाने की, क्योंकि जो तिलबाखे में जो जिगर जी खत्म हुए थे उनकी बरसी का सामान लेने के लिए जा रहे हैं। तो क्या है कि कल रात जो बारिश आई उस वजह से रोड पूरी ब्लॉक हो चुकी है, तो हमें सीधे मालकोट जाना पड़ेगा। तो लगा लो इस बारिश ने ऐसा किया, थोड़ा कुछ दिन नहीं आती तो थोड़ा आज हमें थोड़ा आसानी होती है कि नहीं, तो अब सीधे वहीं जाना पड़ेगा मालकोट। तो हमारे साथ है चाची जी, दोनों चाचियाँ। चाची अपना सिलेंडर भी लेके जा रही है और ये मेरा बैग। तो देखिए अगर रोड ब्लॉक नहीं होती तो आज हमें सीधे नीचे पे जाना पड़ता बस सामान लेने के लिए, है ना चाची? पर क्या करें, अब ऐसी समस्या हो गई तो क्या करें।
हैं। तो ये चाची को देखिए मेरे बैग का कितना फायदा उठा रही है, मतलब मेरा जूड़ भी डाल दे, मेरा उसमें बरसाती भी डाल दे, सब कुछ डाल दे, बोला ना बैग में आप ही लिखूं वो तो मैं मजाक कर रही हूँ। तो ये खेत देख तिल कितने दोनों चाचियों का है, ठीक है। और इस खेत में देखो मंडवा भी है, तोर सेटी मंडवा तिल सब कुछ है भाई। पूरी। और देखो नजदीक के खेत के ये हाल हो गए हैं, क्या ही कर सकते, जब उगाए नहीं कुछ तो क्या करते चाची लोग भी, है ना। बाकी मौसम देखिए अभी थोड़ा ठीक हो रखा है। चल गो छे क्या सोचनी जाके बत्ती गिरोने की सीधा सीधा मोकट पहुंच लियो नहीं था। तो अभी हमारे साथ बहुत सारे जुड़ गए हैं, और ये है अनु और साथ में रीना है। तो हम सब जा रहे हैं मालकोट। अब क्या करें, अभी हम केवल यहाँ तक आते, अगर रोड सही होती है ना कितना हमें आसान हो जाता, लेकिन बारिश को कुछ और ही मंजूर था। उसने ऐसा किया कल रात को कि भाई कितेवा खर्ग वाले सीधे मालकोट जाएंगे, है ना। यहाँ पे हो रखा है सबसे खतरनाक पहले रोड ब्लॉक, तो ऊपर से पूरा पेड़ सही तार है भाई बब्बरे। ये देखो ये अब मैं आ रही हूँ जूते पहन के, है अब क्या ही होगा। नहीं जाए नहीं भाई, यहाँ देखो ना ये ऊपर से पूरा ऐसे नीचे आ रखा है वो, और ये देखो कितना बड़ा पेड़ यहाँ पे, क्या बोले इसको, क्या मंजूर था ये मजा आया भाई सच्ची भी भाई 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 बरखा भी लगी दे दियो कल हो ये पापा रे वही तो हो ये को तंबे अब खंबे जाना ये में हम यो जान छियो मावे फिर तीर इंजी हम, है ना। इतन कीचड़ मकान के जान ठारियो ये देखो तो है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी वो चीज़ हो गई। मैं तुम्हें यो मार तो चलो नहीं था, क्योंकि यो फिर यो तो जाए नहीं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, और मेरे जूतों के हाल देखो तो बाबा पार के लिए कबड्डी में पार। और पंडित जी भी पहुंच चुके हैं। तो मालकोट के पुल पे हम पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ से देखिए नदी कितनी बड़ी आ रखी है, और सबसे ज़्यादा रिस्की है सामने उनका मकान देखिए, वहाँ से सबसे ज़्यादा डर है उनको, क्योंकि जिस तरीके की हो रही है ना तोड़ फोड़, जो भूस्खलन आ रहा है, सामने देखो कैसा हो रखा है बाबा, ये देखिए। और सामने देखिए मकानों ने वहाँ पे वो लगाया बरसाती लगाया हुआ है, और यहाँ पर तो देखो कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। पहुँच चुके हैं हम मालकोट में। ये हमारा बैग। तो हंस क्यों रही है? मेरे को लगा आप मेरे पैर दिखा रहे हो। देखो ये नंगे पाँव आई है। मैं गरीब घर से हूँ। रहंदे रहंदे। तो इसमें रख दिया है आटे का बैग, और एक ये लेके जाएगी, और इनको अभी कंफ्यूज हो गया कि कौन क्या लेके जाएगा। तो अभी हम आधे रास्ते तक तो नहीं पहुँचे हैं, मतलब हमने केवल अभी पुल क्रॉस किया है। बाकी चाची लोग आ रहे हैं, मैंने बोला हम थोड़ा आराम से चल लेते हैं, क्योंकि वो लोग तो बहुत भागेंगे और हमसे तो जाया नहीं जाएगा भाई, मतलब स्पेशली मेरे से, क्योंकि मुझे आदत उतनी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने आटे का एक कट्टा रखा है, पता नहीं कितने किलो का था वो, मैंने देखा भी नहीं उसको। अब जब घर जाएंगे तभी पता चलेगा कि कितने किलो का है। और भारी तो हो रहा है भाई, इतनी चढ़ाई चढ़नी है, देखो क्या क्या हो पाता है। और मेरे साथ अभी अनु है, और अनु देखो प्याज की बोरी लेके आ रही है, वही था। और बाकी देखिए कितनी ज़्यादा आ रही है नदी, सामने से देखिए पूरी पार्टी आ रही है, तिवा खर्क की पूरी पार्टी। आओ आओ आओ,
अरे घर होएगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ, मीम्बड़ी बनूँ देवानी। ये देखो चाची, सोनी, अमन, अमन की मम्मी, नव्या। तो स्कूल में पहुंचते ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी भी हो रहा है, और जैसे हम चढ़ाई चढ़ते हैं ना तब ज़्यादा भारी लगने लगता है। मतलब बहुत समय बाद ऐसा आया है कि इतना भारी लेके मैं जा रही हूँ। और वो कट्टा 20 किलो का कट्टा है। वो अभी देख के आई, क्योंकि मेरे साथ वाली भी लेके आ रही है ना एक कट्टा, तो तब देखा मैंने कि वो 20 किलो का है। चलो देखते हैं घर कब तक पहुँचते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए चाची लोग, यहाँ पे जेठ जी हैं, और ये है पर वो सुमन लोगों का स्कूल। और ये देखिए पहाड़ी जुगाड़ी भाई, जो पेड़ होगा वो हम पेड़ पे के नहीं आके खिले है। वही तो जो पानी लेने गया था वो पानी पी के ही नहीं आया वहां से। ये देखिए ये पहाड़ी जुगाड़ है। हाँ, क्योंकि बोतल लेके तो नहीं आए हैं, तो पॉलीथीन थी तो पॉलीथीन से ही। तू भी हो। ओ रीन भी थकेगी। पहाड़ी जुगाड़ गोरी ना यू। अरे खुना बोतल से ज्यादा पेड़ हुन बोल दी नहीं ना, वही तो सब ले पी आलियो मर मर के। ओ तो ये देखिए जूस भी आया हुआ है, फैंटा, और साथ में गिलास भी। तो ये देखिए फैंटा, इसको पीते हैं और थोड़ी अपनी थकान मिटाते हैं। और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कुछ लोग आ रहे हैं क्योंकि भाई बहुत आफत आ रही है। बाकी सामने मैंने दिखाया था जब हम आ रहे थे रास्ता कैसा हो रखा है, तो अभी हम थोड़ा कंफ्यूज हैं कि इसी रास्ते जाएं या दूसरे रास्ते जाएं, क्योंकि दूसरे रास्ते ना कुत्ते की बहुत ज़्यादा डर है। तो देखते हैं, फिर रिस्क लेते हैं कि तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि इसी रास्ते कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके रास्ते बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। आओ ओ भाई भल के आओ भाई भल के। और ये देखिए मंडवे के खेत कैसे नीचे आ रखे, भल के। हाँ तो हम घर से ना 3 बजे निकले थे और अभी 6 बजने वाले हैं, तो पूरे 3 घंटे हमें लग गए। क्यों लगे? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भारी भी हो रहा है, ऊपर से रास्ता भी थोड़ा ख़राब हो रखा है। पर यह है कि पूरे रास्ते पर हमें बारिश नहीं लगी उतनी, बहुत ही कम थोड़ी बूंदाबांदी, पर भगवान जी का शुक्र है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आफत आती है कि नहीं। चलो पहुंच गए हैं सही सलामत। अब थोड़ा रह गया है, अब सीधे उन्हीं के घर में पहुंचेंगे हम। फिर उसके बाद अभी यूवी भी जिस टाइम में आई थी उस टाइम तो सोया था वो, पर पापा के साथ रह रहा होगा। अब घर जाके पता चलेगा क्या कर रहा है क्या नहीं। देखो बारिश शुरू हो गई, पूरे रास्ते भर बारिश नहीं लगी और अभी बारिश शुरू हो गई है। देखो तो फटाफट चलते हैं अब। तो हमने सामान यहाँ पे रख दिया है, आफत आ गई है। तो फाइनली घर पहुँच चुके हैं और अब हाथ पांव धोते हैं, फिर अंदर जाते हैं। यूवी के साथ थोड़ा रहते हैं, क्योंकि 3 घंटे हो गए हैं पूरे। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते भर में बारिश नहीं हुई, सीधे घर पहुंच के ही बारिश हुई, पर अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही चल रही है। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी से कुछ देर बाद, ठीक है। तो लगातार 6 बजे से अब जाके बारिश बंद हुई है, ठीक है। मतलब 2 घंटे बहुत तेज़ बारिश हुई। अभी 8 बज गए हैं रात्रि के, ठीक है। तो भाई इस बारिश ने तो ऐसा डरा के रखा है कि ये क्या कर रहा है, रात को इतनी बारिश हो जा रही है कि नहीं। बाकी मैं अभी आपको अपना किचन दिखाती हूँ। तो मैंने ना चूल्हे की लिपाई कर दी है
क्योंकि सुबह तक ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा। नहीं तो सुबह में उठो, फिर पहले लिपाई करो, फिर इंतज़ार करो कि कब ये सूखेगा, फिर ऐसे गीले वाले उसमें बनाओ तो ठीक नहीं है वैसा, है ना। तो रात का घिसा रहेगा अच्छे तरीके से, सुबह सूखा रहेगा। तो बस ये है कि आग जलानी है और पूरी पकौड़े बनाने हैं, है कि नहीं। तो अभी रात्रि के बज चुके हैं 8 और हमारा रात्रि का भोजन भी हो गया है और मैंने अपने चूल्हे की लिपाई भी कर दी है, क्योंकि कल है घी संग्रांद। ठीक है, तो आप सभी लोगों को घी संग्रांद की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी यह है कि सुबह मैंने आपको ब्लॉग के माध्यम से बताया कि गणौत और रायकोट और हमारे गांव तेवा खर्क में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। मैंने आपको दिखाया वीडियो के माध्यम से कि जो गाड़ी वाला रास्ता था, रोड वाला रास्ता, वो किस तरीके से ब्लॉक हो गया है और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई आने जाने में। और क्या है कि अब जो सुबह नुकसान हुआ था यहाँ का तो चलो अभी ऐसे ही रहेगा। ये जब क्या बोलते हैं उसको, जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद ही होगा वो ठीक, मतलब कि 1-2 महीने बाद मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं, अभी जब जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पर मुझे अभी ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी जो गणौत और रायकोट में जो रोड ब्लॉक हुई थी और जो बिजली के पुल थे, पोल बोल रही हूँ अच्छी मैं, पोल, जो बिजली के पोल थे वो भी ठीक हो गए हैं और बिजली भी आ गई थी 6 बजे, क्योंकि सुबह से क्या कल रात से बिजली भी चली गई थी। ठीक है, तो भगवान जी का शुक्र है कि भाई लाइट आ गई है। ठीक है, और वहाँ की जो रोड है वो भी ठीक हो गई है, ताकि क्या है कि लोग अच्छे से इधर उधर आ सके। क्योंकि आज चाचा जी भी आए गैरसैंण से, तो वो भी सुरक्षित घर पहुँच चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आज हम गए थे मालकोट राशन लेने के लिए, तो पहली बार मैं 20 किलो का वो क्या बोलते आटे का बैग लेके आई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा, पर क्योंकि बारिश का मौसम भी था और रास्ता भी ख़राब था, तो इस वजह से समय लग गया। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो मिलते हैं आप सभी से कल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।